क्या करते थे, इसलिए भगवान को छोड़ देते थे। भगवान यहाँ पे क्रीड़ा करते थे और अभ्यास भी पढ़ाई में क्या करते थे। कुछ समय के बाद खड़े हो गए। आजा मोक्षी, आ जल्दी आजा स्थापना की गई। आजा जो है यहाँ पे है, आओ जय करेंगे, और एक ये। आओ जल्दी। उसके बाद जाकर के एक आवास मंदिर के बाहर में जो है बाहर रखा, वो है रक्षिला का, और एक कोबरवाड़ी है, वो ये भगवान एक जगह पे स्थापना है, दो यहाँ पे है। हाँ, एक आवास बाहर जो है बाहर वाला, और एक कोबरवाड़ी रखे अभी जो हम आए यहाँ पे, कहाँ आए, फल्टन। फल्टन में जो है ये स्थान को बोलते हैं पान पेखने का स्थान। पान पेखने, पेखने मतलब ये रास्ता छोड़ करके इधर आ जाओ। जो बाहर के लोग जिसको जाना वो क्या करेंगे, वो इसलिए उनको रास्ता, किसी को बंद नहीं करना रास्ता, ताकि हमें भी बंद ना करने पड़े लीला। अगर आपको सुननी है तो पान पेखने का स्थान है यहाँ पे। यहाँ पे तीनों अवतार से संबंधित है, श्री कृष्ण भगवान, श्री दत्तात्रेय महाराज जी और चक्रपाणी महाराज जी। जो ये स्थान का जो है श्री कृष्ण मंदिर के नाम से भी जानता है। श्री कृष्ण मंदिर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो एक ढौड़ी नगर का राजा जो था, सिंघन राजा, उसको कोढ़ हो गया था। तो कोढ़ होने के कारण जो है उन्होंने यहाँ पे जो सर जो है ये यहाँ पे जब उन्होंने स्नान किया, उसका कोढ़ दूर हो गया। उन्होंने जो है यहाँ पे श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण किया, जो आगे यहाँ से जाके अंदर का है ना, चौखट नमस्कारी है पूरा पाषाण का, और अंदर वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति होते थे। तो वहाँ पे जो क्या करते थे, ये उन्होंने सिंघन राजा ने मूर्ति के ये मंदिर की स्थापना करी थी। तो उसके बाद जाकर के जब चक्रपाणी महाराज जी जब यहाँ पे आते थे, तो यहाँ पे बाहर आसन होता था, और पहले यहाँ पे सर्वतीर्थ में हाथ पांव धो करके वहाँ पे श्री कृष्ण मंदिर में फूल चढ़ाते थे। फूल चढ़ाने के बाद बाहर बरामदे में बैठते थे। दो नमस्कारी खंबा है, उसके बीच में ओटा बना है वहाँ पे, और फिर यहाँ पे जो है भगवान महाजनों को निरूपण क्या करते थे। तो ऐसे निरूपण करते थे। कभी आपने लीला में सुने होंगे चांदोवा भी जो बने, कि वहाँ पे जो चांदोवा में एक पुजारी था, कहाँ का, मेहकर का जो था, तो वहाँ के सारंगधर की जो आरती कर रहा था, तो बताए ना कि भगवान चांदोवा में आग लग गई, भगवान ने बुझाया। तो यहाँ पे यहाँ ऐसे करके, तो फिर जब जा करके वहाँ पे जाते हैं तो ऐसे मिलता है। ऐसे कामाख्या, अड़जपुर की कामाख्या पूरी तलते हुए जो उसके हाथ जल गई थी, भगवान ने अंगुली ली मुंह में। तो इस प्रकार की लीला यहाँ से, और भक्त लोगों को जो प्रश्न होता था वो उसके प्रश्नों का भगवान उत्तर देते थे, समाधान क्या करते थे यहाँ पे बैठ करके। उसके बाद जाकर के जो है ये सबसे पहले हम आते पहले दत्तात्रेय महाराज जी से, त्रेता युग से। ये दत्तात्रेय महाराज, राम ने जो है रावण का वध किया था, है ना। रावण कौन था, ब्राह्मण था। तो इसलिए जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तो उन्होंने जो फिर जो है ब्रह्म हत्या का पाप धोने के लिए फिर यहाँ पे किसी ने बोला आप दत्तात्रेय महाराज जी की शरण में जाओ, वो आपसे इससे मुक्त कराएंगे। तो भगवान वो राम को यहाँ से ढूंढते हुए भगवान यहाँ पे आए दत्तात्रेय महाराज जी। तो यहाँ पे जो है राम को बोला यहाँ पे बाण मारो, यहाँ पे बाण मारने का यहाँ से पानी निकला, और फिर उस पानी में जो है पानी यहाँ पे जो फिर उस पानी से जो है दत्तात्रेय महाराज जी के श्री चरण प्रक्षालन किए, वो चरणामृत पिया और उसमें स्नान किया। तो राम ने जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा था वो उसका नाश करवाया। इसलिए श्री दत्तात्रेय महाराज जी त्रेता युग से ये इस स्थान पे संबंध है।
ये जो नीचे है ना ये पान फेंकने का स्थान बोलते हैं, ये सर्व तीर्थ भी बोलते हैं। उसके बाद जाके ये हो गया दत्तात्रेय महाराज। इसके बाद जब श्री कृष्ण भगवान जी जब अभिमन्यु का विवाह था कौन सी नगर में, अभिमन्यु का ससुराल कहाँ है? नहीं अभिमन्यु का नहीं, वो तो कृष्णा का था। कहाँ पे आया अभिमन्यु का ससुराल, कहाँ पे शादी हुई थी अभिमन्यु की? विराट नगरी में। वनवास अज्ञातवास वहीं पे काटे थे ना भगवान ने, वो पांडवों ने। तो जब वहाँ पे जब विवाह का प्रसंग आया, संदेश भेजा कि आप जो है अभिमन्यु को लेके आओ शादी के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अभिमन्यु और सुभद्रा को लेके आए थे। तो यहाँ पे भगवान जो है श्री कृष्ण मंदिर जो है, इसलिए श्री कृष्ण मंदिर उसको कहते हैं, मूर्ति की भी स्थापना करी गई कि कृष्ण भगवान जी यहाँ पे एक रात रुके हैं यहाँ पे। और उसके बाद जाकर के इस तालाब में श्री कृष्ण भगवान जी जो है अपना हाथ धोए हैं, यहाँ पे श्रीकर धोए हैं। तो ये श्री कृष्ण भगवान से भी संबंधित है। उसके बाद चक्रपाणी महाराज जी जो है यहाँ पे हाथ धोते थे कभी पर, और नीचे जो बाणगंगा नदी है, गंगा नदी में स्नान करते थे। स्नान करने के बाद जो फिर यहाँ पे आते थे, श्री कृष्ण मंदिर पे फूल चढ़ाते थे, फिर बाहर बैठ करके निरूपण क्या करते थे। और जब कोई पर्व का त्योहार होता था, पर्व काल आता था, जैसे पर्व आता है, उसमें भगवान यहाँ पे भी स्नान किया करते थे। और स्नान करके भगवान वहाँ मंदिर में फूल चढ़ाते थे और उसके बाद जाकर के नमस्कार करते थे। तो ये यहाँ की जो है इस स्थान की लीला है। नीचे एक स्थान है, उसको गुड़गे का स्थान बोलते हैं, नदी में है। तो वहाँ पे कहते हैं कि गुड़गे गुड़गे पानी में जो है भगवान कभी कभी जो है हाथ पैर धो करके आया करते थे, घुटने घुटने भर पानी में तो हाथ धोते थे, इसलिए उसको गुड़गे का स्थान कहते हैं। तो ये स्थान यहाँ हो गया। और आपने अभी कौन कौन सा स्थान किया? पहला किया रंगशिला। रंगशिला जो है, और मेन रंगशिला जो आबा साहब के पीछे मंदिर है, वहाँ पे रंगनाथ का मंदिर था। वहाँ की सारी लीला बता देता हूँ। यहाँ पे रंगनाथ का मंदिर था। वहाँ पे जब भगवान छोटे थे तो राम भाईसा जो है उसको अपने कड़े पे बिठा के, कमर पे बिठा के बच्चे को लेके जाते हैं। तो वहाँ पे जाते थे, वो पाषाण जो था बड़ा सा ऐसे गोल टाइप में चौकुन, तो उसके ऊपर भगवान को बिठा देते थे और वो अपना काम करते थे। जो भी कुआं है ना, विहीर है वहाँ पे। और उसके बाद जाके जब भगवान थोड़े से बड़े हो गए तो वहाँ पे जो है भगवान अभ्यास भी क्या करते थे, पढ़ाई क्या करते थे, वहाँ पे वेद अध्ययन क्या करते थे। तो इसलिए वो रंगशिला का कुछ समय बाद उसके 5 टुकड़े हो गए। तो एक उसी जगह पे स्थापना कर दी गई है, और 2 जो है अभी आप करके आए बाजार में, 2 वहाँ पे स्थापना करी है। एक आबा साहब के मंदिर के जो बाहर का स्थान है उसमें लगाया गया है, और एक 5वां जो है पोगरवाड़ी में वहाँ पे स्थापना की गई है। ये रंगशिला का हो गया। उसके बाद जा करके हमने यहाँ पे किया श्री दत्त मंदिर, भुवनेश्वर का मंदिर था वहाँ पे भगवान जो है विहरण के लिए आया करते थे, वहाँ पे बैठते थे, वहाँ पे निरूपण भी चला करते थे। उसके बाद जाकर के पीछे साइड का जो स्थान किया वो अन्नछत्र का स्थान है, वहाँ पे अन्नछत्र लगता था। तो वहाँ पे जो है ब्राह्मणों को भोजन खिलाया करते थे। भगवान खुद चक्रपाणी महाराज जी वहाँ पे भोजन परोसते थे। उसके बाहर जो है स्थान है जहाँ पे घोड़ा था, वो भी वीरन स्थान है। वहाँ पे भी भगवान कभी कभी वहाँ पे भी भगवान का आसन होते थे। उसके बाद जो बाहर आगे का एक स्थान है वो भी वैसे ही वीरन का है। वहाँ पे जो है आगे साइड के पूरब साइड में जो है वहाँ पे सन्यासियों को भोजन खिलाया करते थे। उसके बाद जाकर के जो बाहर हम गए थे महादेव के मंदिर में स्थान नमस्कार किए, उसमें आया स्थान दर्शन सदाशिव महादेवाचिया है ना, जो वो स्थान पे वहाँ पे जाते थे। चौक पे भगवान का विहरण के लिए जब घूमने के लिए आते थे, विहरण मतलब घूमने के लिए, जैसे सुबह सुबह जाते हैं ना कभी किधर गए, उसमें आया स्थान दर्शन सदाशिव महादेवाचिया है ना, जो वो स्थान पे वहाँ पे जाते थे। चौक पे भगवान का विहरण के लिए जब घूमने के लिए आते थे, विहरण मतलब घूमने के लिए, जैसे सुबह सुबह जाते हैं ना कभी किधर गए, कहीं बैठ गए, थोड़ी देर घूम के करके आए, तो फिर वहां पे जाकर के विहरण स्थान हुआ करते थे। उसके बाद जाकर के हम बाहर निकल के आए तो पटांगन था पूरा, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे उस ग्राउंड में। तो वहां पे तालाब होता था, भगवान वहां पे बच्चों के साथ स्नान भी करते थे और वहां पे हाथी धोया करते थे। वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, एक प्रकार से पूरा ग्राउंड नमस्कारी है वो, पर वो यहाँ पे कोने पे एक जगह एक ओटा बना दिया, तो वो स्थान की। उसके बाद जाकर के हम गए मानकेश्वर के मंदिर में।
मानकेश्वर के मंदिर में जो है भगवान वहाँ भी विहरण के लिए जाया करते थे। कभी श्राद्ध के समय दही भात की पूजा बांधते थे। वो दही भात का पूजा आपको समझ में नहीं आएंगे, अगर किसी मराठी लोगों को समझ में आएंगे कि श्राद्ध के लिए जो है ना, जो पिंड प्रदान करते हैं ना, दही और भात को काला मिला करके कपड़े पे डाल करके उसको जैसे रंगोली निकालता है वैसे डाल के ऐसी कोई पिंड प्रदान की वैसे पूजा है। तो वो भी कभी किया करते थे, और कभी यहाँ पे भी पिंड प्रदान वैसे होते हैं, दही भात की पूजा बांधते हैं इसमें सर्व तीर्थ में। तो ऐसे जो है ये स्थान है। उसके बाद चक्रपाणी महाराज जी का जो यहाँ से करके जाएंगे जन्म स्थान। तो चक्रपाणी महाराज जी की लीला है कि चक्रपाणी महाराज जी का जन्म कैसे हुआ। तो चक्रपाणी महाराज जी के पिताजी थे, क्या नाम था उनका? जनक नायक। जनक नायक की शादी हुई तो उसकी पत्नी का नाम था क्या? जनकाइसा। तो जनकाइसा को जो है पुत्र नहीं होते थे, बहुत दिन हो गए पुत्र नहीं हुए। तो फिर जो है जनक नायक ने क्या करा, जनकाइसा की जो छोटी बहन थी रामभाईसा, उसके साथ दूसरी शादी करे, किस लिए? पुत्र के लिए। परंतु उनसे भी पुत्र नहीं हुआ। तो फिर जो है ऐसे ही जो है एक बार क्या हुआ, जनक क्या नाम बोल, जनक नायक। जनक नायक वैसे चांगदेव हरताला का स्थान करने जाते हैं ना वहाँ पे, तो चांगदेव का जो स्थान है वो उधर गया हुआ था। वहाँ चांगदेव के मंदिर में उन्होंने मन्नत मांगा कि अगर हमें पुत्र हो जाए तो मैं अपने पुत्र का नाम जो है चांगदेव रख दूंगा। तो ऐसे वहां से उन्होंने मन्नत मांगा। कौन? जनक नायक। इधर जो है जनकाइसा गई हुई थी कहाँ पे? अपने माहेर मायके, वो फलटन के पास उधर चाकन गांव है। तो वहां पे जब गए थे तो उनके घर वालों ने जो मन्नत मांगा कि अगर जनकाइसा को पुत्र होता है, वहां पे था कौन सा मंदिर? चक्रपाणी मंदिर था। तो वहां पे चक्रपाणी मंदिर में उन्होंने मन्नत मांगी कि अगर इसको पुत्र होता है तो मैं इसका नाम चक्रपाणी रख दूंगा। तो ऐसे जो कुछ कालानंतर में थोड़े दिनों बाद जो है बड़ी जनकाइसा को ही पुत्र हुआ, चक्रपाणी महाराज का जन्म हुआ। इसलिए जो भगवान का जो उन्होंने दो नाम रख दिए, कौन सा? चांगदेव और चक्रपाणी, इसलिए भगवान के दो नाम रखे गए। तो फिर यहाँ से रहते हुए बड़े हुए। उसके बाद जाके कुछ दिन बड़े होने के बाद जो उसकी शादी भी करवाई गई, भगवान की शादी कराए। और जो उसकी पत्नी मायके में थी, तो मायके में थी तो कुछ ऐसा होता है, कुछ समय होता है श्राद्ध का या कोई चीज होता है या रजस्वला होती, तो कहते हैं उस समय जो है उसको मायके से ससुराल ले आना चाहिए, नहीं तो कहते हैं कि कुछ मायके वाले का निर्वंश हो जाता है, उसका नुकसान होता है। ऐसी परंपरा धारणा थी। तो जिस कारण से जो है जनक नायक ने तो उसको कहता है चक्रपाणी को, तुम जो है अपनी पत्नी को वहां से लेकर के आओ। फिर उनको वहां से लेकर के आते हैं यहाँ पे। उसके बाद जाकर के कुछ समय बाद जो है जनक नायक और जनकाइसा का देहांत हो जाता है। तो उसके बाद जाकर के फिर, और दूसरी बात जो है कि जब चक्रपाणी महाराज जी का जन्म हुआ तो जनक नायक ने रामभाईसा से कहा था ये पुत्र जो है तेरा ही है, मैं ये पुत्र तुझे दे दूंगा। तो फिर उसके बाद जाकर के जब यहाँ पे जो अवस्थान जो बोलते हैं, यहाँ पे भगवान 1 साल तक रहे जन्म के बाद। तो फिर जो है रामभाईसा कहता है आपने कहा था ये पुत्र हमें दे दो, तो आपने दी नहीं, साल भर हो गया, अब हमें दो। तो फिर जाकर के जो है चक्रपाणी महाराज जी को जो है रामभाईसा को सौंप दिए। फिर वहां से जो आवा साहब का मंदिर है, रामभाईसा का आवार, तो वहां पे भगवान 1 साल से लेकर के 11 साल तक, 12 साल की उम्र तक वहां पे रहे। और 12 साल की उम्र से फिर वापस आ गए यहाँ पे अवस्थान पे, और 37 साल तक की उम्र में यहाँ पे रहे। तो ऐसे जो है रामभाईसा का आवार और ये है। उसके बाद जाकर के 37 साल जब गृहस्थ धर्म स्वीकार करे थे, तो एक दिन जो है जो चक्रपाणी महाराज की जो पत्नी थी, क्या नाम था उसका? कमला रानी, है ना। तो कमलाइसा नाम थी। उसको एक दिन जो उसको रजस्वला हुई, तो उसके कारण उस दिन भगवान से रति मांगने लगी, मुझे रति दो। तो क्योंकि अन्य धर्मों में है कि कहता है कि जिसको पुत्र नहीं होता तो कहता है उसको जो है ना स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता, कहता है उसने अपना भूमि का भार नहीं उतारा। ऐसा अन्य धर्मों का है, अपने धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने सृष्टि रचना क्या करी? जीवों का उद्धार करने के लिए, अपना उद्धार करना है, उसके लिए सब कोई नियम लागू नहीं होता।
तो इस प्रकार से उन्हें हट करने लगी। भगवान मना करे उसको कि नहीं, हमने दत्तात्रेय महाराज जी को निमित्त करके हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया, परंतु वो हट करने के कारण भगवान जो है गुस्से में बोले अब क्या इतना हट करे करके भगवान ने उसको रति दी। और उसके बाद जाकर उसी को निमित्त करके भगवान ने क्या करा, उसके बाद जाकर के यहाँ से जब फलटन को छोड़ करके कार्तिक के महीने में भगवान यहाँ से यात्रा जा रही थी माहौर के लिए, भगवान यहाँ से उनके साथ निकल गए और माहौर में जो है ज्ञान शक्ति स्वीकार करने के बाद भगवान यहाँ से वहां से द्वारका चले गए। तो ये यहाँ की फलटन की लीला है। उसके बाद जाकर के आपने यहाँ से नमस्कार करना है, चौकट नमस्कारी है, अंदर जाते नहीं, पूरा नमस्कारी होने के कारण यहाँ पे बीड़ा चढ़ाना है। और उसके बाद जाकर के नमस्कार सारा करके नीचे एक स्थान बाहर निकल के जाना है, वो स्थान कर करके बाहर जन्म स्थान के स्थान पे चलना है। जिसका होता जाए निकलते जाना है ताकि आपका स्थान अच्छे से होंगे, ठीक है। अगर ये हो गया तो रंगशिला भी मैं अभी ही करा दूंगा आपको, पहले ही अवसर से पहले आराम से, ताकि अवसर के समय आपने अवसर करो, खाना खाओ, गाड़ी में बैठोगे तो आगे का स्थान होगा, ठीक है। चलो सामने सामने
खुशियाँ मनाओ, सारे खुशियाँ मनाओ। भंगड़े पाओ, सारे भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, सारे भंगड़े पाओ। फिर दोबारा ना आपने भाई बोलियां मत भाई बोली
वीडियो अच्छा निकालता है उसमें अच्छे से वीडियो निकालना है पूरा से ये बाहर से पूरा निकालना है अच्छी तरह से बड़ा वाला आ रही है देना भाई जी संकल्प बाद में फोटो निकाल रहे हैं। वही तो संकल्प डालने के लिए भैया
इनको यहाँ से डालो। जो द्या असा वाचतो पाठ सगळं वाचे काय लगेच सगळं पाठ नाही राहत काय विसरून जातो. सर्व प्रकार अलग अलग गाडी पिटी माचीस लेता हूँ। एक माचिस मांग रहे हैं वो। इसकी धूप चला आरती दिलाने के लिए। हाँ हाँ वो मैं जला देता हूँ, रुको। छोटे चम्मच देते हैं। गाडी की स्वतः काही स्वीकारत नव्हते असं फक्त उपर्ण स्वीकारायचे. दंड 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 दंड. अच्छा ठीक है। हेलो संजीव भैया, एक्सक्यूज मी। सर्व जय श्री चक्रधर स्वामी की जय। दंड दंड. भाई जी अच्छा संकल्प विधी करतो काही सर्वांची हात विधी करून यायची का? स्पीच चक्रधर स्वामी विधी करवाएंगे लाइन से उनके साथ। वो मूल्य वर्धित सुना हमेशा उसका मूल्य बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। उसको ये उसको जानकारी है कि हमारे कठिन समय में, अड़चन के समय में सोना काम आएगा करके सोने को ज्यादा महत्व दीजिए। किसी बर्थडे के समय तुमने बेंटेज का गहना लाया और पत्नी को दिया तो लेगी का? वो बोली मैं नाली में फेंक दूंगा। सोना एक दाम दिया उसका एक महत्व है। ऐसे हमारे जीवन में बरोबर आहे ते चलता है पर उसका रिवैल्यूएशन नहीं ना। हमारा कहना क्या है, डायमंड लाया कोई मिला तो उसको रिवैल्यूएशन नहीं ना, वैल्यू नहीं ना। तुम जो बेंटेज का 1 किलो लिया और तुम बाजार में चले गए वापस देखो उसका कोई मूल्य मिलेगा नहीं मिलेगा ना। और सोना जब बढ़ता रहेगा, इसी प्रकार से हमारी भक्ति मार्ग में हम जितने भी भगवान की भक्ति करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, उतना ही हमारा जीवन का मूल्य बढ़ते रहेगा। क्या होगा? भक्ति करेंगे तो मूल्य बढ़ते रहेंगे ना, तुम्हारा अधिकार बढ़ते रहेगा। मूल्य बढ़ते रहेगा इसका मतलब ये है कि तुम्हारा अधिकार बढ़ते रहेगा। तुम नाम धारक से क्या हो गए? पहले हम क्या थे? नाम धारक। नाम धारक के बाद हम वासनिक बनेंगे, भक्त बनेंगे। हमारा वेद बोध हमें निर्माण होगा ना। वेद ने आवड़ी, वेद ने आवड़ी। आवड़ी का मतलब ये होता है एक में को छोड़ नहीं सकते, उसको बोलते परम प्रीति। क्या बोलते? वो छोड़ नहीं सकते ना। प्रेम तो हो जाता है और
बावड़ी जो है उसको छोड़ नहीं सकते। इसी प्रकार से हमारे इतर भक्ति मार्ग में एक महत्व की जो बात है, हम अनन्य साधारण जो भक्ति करते वो ज्ञान के आधार पर, क्या ज्ञान के आधार पर, ज्ञान से भक्ति करना है। जो भी हम करते हैं ना, विशेष करते हम तो नहीं खड़े ऐसा लगाते नहीं सर को, उस स्पर्श को हम याद करते किस अवतार का विशेष है और किस अवतार का क्या स्पर्श हुआ, इसका महत्व क्या है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रसाद में भी स्पर्श है, विशेष में भी स्पर्श है। हम वो जानेंगे तब हमें मालूम होगा, नहीं जानेंगे तो नहीं, पता करेंगे तो मालूम होगा क्या, नहीं होगा। जैसे हमारे पास कितना भी बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो, अच्छा फोन हो, आईफोन हो, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा। तुमने लाके घर में रख दिया, उसको रिचार्ज नहीं किया तो फायदा हो गया क्या? खाली रिचार्ज से चलेगा क्या? उसको चार्ज ही करना पड़ेगा। वैसे हमारे जीवन में परमात्मा के स्मरण से हमें रिचार्ज करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा। तो हम रिचार्ज करेंगे तो हमारे जीवन में हमारे महत्व, उसका मूल्य बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। इसलिए भक्त का सभी भगवान अनन्य चिंतयन्तो माम, माम चिंतयन्तो, मेरा चिंतन जो करता उसका योगक्षेम मैं चलाता हूँ। योग इन्हें प्राप्त कर देना और उसको चलाना, मैं चलाता हूँ। योगक्षेमम वहम उसको मैं चलाता हूँ। इसी प्रकार से हमें स्मरण करना है, हमें चिंतन करना है। हम इसलिए तो स्थान वंदन करते, क्या करते, अधिकार बढ़ेगा ना हमारा। बहुत वस्तान के लिया, बहुत भिक्षुके भेंट लिया, बहुत प्रसाद के लिया, क्या होगा, हमारा अधिकार बढ़ेगा ना, अधिकार बढ़ेगा। अधिकार बढ़ने के लिए तो हमें करते ना, हमारा अधिकार बढ़ते रहना चाहिए। गोपाल महाराज की प्रवचन फार एकदम बाइक तो दिखाई तो नहीं दे रहे इधर बाबा अगरबत्ती हितेश बाबा प्रवचन फार एकदम बाइक तो दिखाई तो नहीं दे रहे इधर बाबा अगरबत्ती हितेश पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गण नाशन हारे हो। प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा उरधारे हो। पोगरवाडी येथील रंगशिळा इत्यादी आपण वंदन करणार आहोत। आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। महाराज महा महिमा तुमरी, समुझे बिरले बुधवारे हो।
शुभ शांति निकेतन प्रेम निधि। मन मंदिर के उजियारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। भूली हैं हम ही तुमको, तुम तो हमरी सुधि नाहि बिसारे हो। उपकार को कछु अंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। यही जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि, केहि के अब और सहारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। तिनके तुम ही रखवारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गण नाशन हारे हो। प्रतिपाल करो शीघ्रे जग को, अतिशय करुणा उरधारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। महाराज महा महिमा तुमरी, समुझे बिरले बुधवारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधि, मन मंदिर के उजियारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। भूली हैं हम ही तुमको, तुम तो हमरी सुधि नाहि बिसारे हो। उपकार को कछु अंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। यही जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो।
तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि। केहि के अब और सहारे हो, पितु मात सहायक स्वामी सखा। तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं। तिनके तुम ही रखवारे हो, तिनके तुम ही रखवारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा। तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं। तिनके तुम ही रखवारे हो, पितु मात सहायक स्वामी सखा। तुम ही एक नाथ हमारे हो, सब भांति सदा सुखदायक हो। दुख दुर्गण नाशन हारे हो, प्रतिपाल करो शीघ्रे जग को। अतिशय करुणा उरधारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं। तिनके तुम ही रखवारे हो, महाराज महा महिमा तुमरी। समुझे बिरले बुधवारे हो, शुभ शांति निकेतन प्रेम निधि। मन मंदिर के उजियारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं। तिनके तुम ही रखवारे हो, पितु मात सहायक स्वामी सखा। तुम ही एक नाथ हमारे हो, भूली है हम ही तुमको। तुम तो हमरी सुधि नाहि बिसारे हो, उपकार को कछु अंत नहीं। छिन ही छिन जो विस्तारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं। तिनके तुम ही रखवारे हो, यही जीवन के तुम जीवन हो। इन प्राणन के तुम प्यारे हो, तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि। केहि के अब और सहारे हो, पितु मात सहायक स्वामी सखा। तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं। तिनके तुम ही रखवारे हो, तिनके तुम ही रखवारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा। तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं। तिनके तुम ही रखवारे हो, पितु मात सहायक स्वामी सखा। तुम ही एक नाथ हमारे हो,
सब भांति सदा सुखदायक हो। दुख दुर्गण नाशन हारे हो, प्रतिपाल करो सिगरे जग को। अतिशय करुणा उरधारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं। तिनके तुम ही रखवारे हो, महाराज महा महिमा तुमरी। समुझे बिरले बुधवारे हो, शुभ शांति निकेतन प्रेम निधि। मन मंदिर के उजियारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं। तिनके तुम ही रखवारे हो, पितु मात सहायक स्वामी सखा। तुम ही एक नाथ हमारे हो, भूली हैं हम ही तुमको तुम तो। हमरी सुधि नाहि बिसारे हो, उपकार को कछु अंत नहीं। छिन ही छिन जो विस्तारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं। तिनके तुम ही रखवारे हो, यही जीवन के तुम जीवन हो। इन प्राणन के तुम प्यारे हो, तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि। केहि के अब और सहारे हो, पितु मात सहायक स्वामी सखा। तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं। तिनके तुम ही रखवारे हो, तिनके तुम ही रखवारे हो।